하지마 나를 남겨두지마 돌아서 네 맘의 발길을 나에게 돌려줘 간절한 너를 원해 무슨 건 전부야 흩어져버린 빗속으로 날 데려가줘 저 세상 끝까지 나나나나나 दादू सुनो ना, मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। हाँ माय प्रिंसेस, पूछो। तुम्हें मुझसे क्या पूछना है? वो मुझे आपसे ये पूछना था ना कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हाँ? ये कैसा सवाल है? वो मैंने ना दादू आज टीवी में देखा था, उसमें ये ऐड दे रहा था। और आपको तो पता ही है मेरी एक्टिंग स्किल कितनी अच्छी है, तो मैंने एक बार में ये एक्टिंग सीख ली। आप मेरी एक्टिंग देखोगे क्या? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे मैं मना करूंगा तो तुम मान जाओगी। ओके ठीक है, मैं आपको अपनी एक्टिंग दिखाती हूँ। तो चिंकुली की मैंकुली, चिंकुली की मैंकुली, क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में हल्दी, नमक, मिर्च, मसाला, अदरक, लहसुन है? अदरक, लहसुन? जिमिनी दीदू, आप बताओ क्या आपके टूथपेस्ट में हाथी, घोड़ा, लहसुन नो? तो ये क्या कह रही है? प्लीज कंट्रोल योर टंग। सॉरी दी, वो क्या है ना, मेरी जुबान में हड्डी नहीं है ना, इसीलिए वो इधर उधर फिसल गई थी। हाँ तो संभाल के रखना अपनी जुबान को। तेरी जुबान में हड्डी नहीं, इसका मतलब तू गालियाँ देगी। डैडू देखो ना, ये शॉर्ट हाइटेड क्रिएचर मुझे डांट रही है। डैडू हाँ, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे शॉर्ट हाइटेड क्रिएचर बोला? दादू देखो ना, ये शॉर्टी फिर से मुझे डांट रही है। जिमिन बेटा कूल डाउन ना। क्या कूल डाउन डैड? अब देख रही हो इसमें किसकी गलती है? ते बार-बार मुझे शॉर्ट हाइटेड बोल दिया, आप उसे डांटने की जगह उल्टा मुझे समझा रहे हो। ओह माय प्रिंसेस जिमिना, बेटा तेते अभी छोटी है ना, वो अभी बच्ची है। हाँ वो बच्ची है, बच्ची बच्ची बोल के तो आप लोगों ने उसे अपने सर पे चढ़ा रखा है। देख रहे हो कितनी नौटंकी बाज हो गई है ये। हाँ मैं जिमिन के बात से एग्री करती हूँ, नौटंकी बाज तो है ते। क्या नौटंकी बाज नहीं थी, इसे ना एक्टिंग स्किल्स कहते हैं, इसे एक्ट्रेस कहते हैं, नौटंकी बाज नहीं। तू जिसे एक्टिंग कहती है ना, वो सड़ी हुई एक्टिंग है। वो एक्टिंग नहीं तो एक्टिंग के नाम पे ए भी नहीं करती है। जब देखो सड़ी सड़ी एक्टिंग करके दिमाग खराब करते रहती है दूसरों का। हाँ क्या कहा आपने? मेरी एक्टिंग, तेते की एक्टिंग सड़ी हुई है। अरे बस बस नौटंकी की बाजार, अब नौटंकी करना बस करो। और तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? कॉलेज? हाँ जाना है ना, मैं जा रही हूँ रेडी होने, मुझे जल्दी से कॉलेज जाना है। ये देखो सुबह के 7 बज गए और ये अभी तक घोड़े बेचकर सो रहा है। यूंगी यूंगी उठ जाओ, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? आखिर रोज रोज मैं तुम लोगों को उठाऊंगा क्या? अब तुम लोग बड़े हो गए हो। यूंगी मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम उठ रहे हो या मैं तुम्हारे ऊपर पानी फेंकूं? हाँ भैंस की फूफी की आंख, क्या हुआ रे बरदरा? अपन को काहे उठा रहे ले तू? तुम्हारे को दिखाई नहीं दे रहा है, अपन सो रहे ले। तुझे सोने के अलावा और कुछ आता भी है? आता है ना ब्रदरा, अपन को गुंडागर्दी करना आता है ब्रदरा, तुम्हारे को मालूम नहीं है? आप उनसे गली के बच्चे डरते ब्रदरा। अगर तूने अपनी बकवास बंद ना करी और उठकर कॉलेज के लिए रेडी ना हुआ तो मैं तेरे इस ब्रदरा को मार मार कर बादाम का चार बना दूंगा। चलो अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे गैराज भी जाना है। उठकर रेडी हो जाए, मैं जा रहा हूँ कुकी को उठाने के लिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, आपका कुकी बहुत पहले ही उठ गया है। क्या कुकी तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाई मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं मुझे नहीं लग रहा, हम डॉक्टर के पास चले? नो भाई उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आई कांट बिलीव दिस कि हर रोज मेरे 4 जूते खाकर जागने वाला लड़का आज बिना जूते खाए ही जाग गया। टीचर स्कूल में लिखना सिखा देता है, टीचर स्कूल में लिखना सिखा देता है और प्यार एक सच्चे आशिक को सवेरे उठना सिखा देता है। तो फिर से सुबह सुबह अपनी सड़ी हुई शायरियों की पोटली लेकर आ गया। वक्त ने मुझे शायर बना दिया, वक्त ने मुझे शायर बना दिया और उसके प्यार ने मुझे और बड़ा शायर बना दिया। बोलो वाह 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 वाह। आप उन्हें ऐसा शायरी के लिए वाह वाह नहीं थू थू बोलेगा। आप जैसा गुंडा
मर्दाना क्या जाने प्यार क्या चीज होती है, प्यार की फीलिंग्स क्या होती है और प्यार में निकली हुई शायरी कितनी अच्छी होती है। आप उनको जानने च नहीं है, आप उन ऐसा ही ठीक है, बिंदास। आप उनको ये प्यार व्यार के लफड़े में नहीं पड़ने का। अब तुम लोग यहाँ से जाओगे या मैं अपने जूते निकालूं? छुटका ब्रदरा निकल ले यहाँ से, इससे पहले कि बड़का ब्रदरा का जूता हम दोनों के सर पे पड़े। हाँ युंगी भाई आप सही कह रहे हो, चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। Run. दिमाग खराब कर रख दिया है इन दोनों नमूनों ने। क्या हुआ जंकुक भाई, तू दरवाजे पे खड़ा कर किसका वेट कर रहा है? मच्छर मीमी बोले रात में, मच्छर मीमी बोले रात में, और मैं यहाँ खड़ा हूँ अपने प्यार के इंतजार में। तो इतना घटिया शायरी। छोड़ ना भाई, चल हम क्लास में चलते हैं। तो किसका इंतजार कर रहे? कौन प्यार, कैसा प्यार? टीचर बोले बच्चों को बेटा नॉलेज ले, टीचर बोले बच्चों को बेटा नॉलेज ले, और वही लड़की से मुझे हो गया प्यार जिससे मैं मिला था कल कॉलेज में। अस्तगफिरुल्लाह, इतना घटिया शायरी। इसकी ये सड़ी हुई शायरी सुनने से अच्छा तो मैं जाकर क्लास में अकेले ही बैठ जाऊं। शक्ल माशाल्लाह और शायरियां अस्तगफिरुल्लाह। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? इस कुकी के साथ रह रहे थे ना, मैं भी एक दिन सरू सा शायर बन जाऊंगा। पता नहीं वो कौन सा मनहूस टाइम था जिस वक्त मैं इसका दोस्त बना। सुनो जंकुक, मुझे ना कुछ काम याद आ गया तो मैं क्लास में जा रहा हूँ। ये बोलकर सुबिन दौड़कर वहाँ से चला जाता है और जंकुक स्टील वहीं खड़ा होकर दरवाजे की तरफ देखता रहता है। घासे होता घड़ी घड़ी, घासे होता घड़ी घड़ी, अब आ भी जाओ, मुझसे इंतजार नहीं होता मेरी लाल परी। जिसने कल मेरा बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद किया था। वो तो मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था ना। तुम यहाँ गेट पे क्यों खड़ी हो? प्लीज अंदर तशरीफ लाओ। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं तुम्हारे कहने पे कॉलेज के अंदर आऊंगी। ये कॉलेज तुम्हारी डैडू की नहीं है जो तुम मुझे सिखा रहे हो। अरे इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? मैं तो बस तुमसे ऐसे ही पूछ रहा था ना, कोई जरूरत नहीं है पूछने की। ओके, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? तुम तो बस क्या अब कल की तरह आज भी तुम मेरा टाइम बर्बाद करना चाहते हो? देखो मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अपनी क्लास जाना है। ये बोलकर ते वहाँ से चली जाती है। मूंगफली छीला तो बादाम सड़ी हुई निकली, मूंगफली छीला तो बादाम सड़ी हुई निकली, और ये लड़की इतना एटीट्यूड वाली निकली। थोड़ी देर बाद जंकुक अपनी क्लास के अंदर आता है। जंकुक ते के पास जाता है। हेलो, तुमने मुझे पहचाना? अभी मैं तुमसे बाहर मिला था ना, तुम्हारी बगल वाली सीट खाली है, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ बैठ सकती हो, पर एक शर्त पे। तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। हाँ हाँ पूछना, क्या पूछना चाहती हो तुम? मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे पास बुक्स है, नोटबुक्स है, पेंसिल है, पेन है, इरेजर है, शार्पनर है, स्केल्स है, तुम्हारे पास क्या है? लगता है ये बॉलीवुड की बहुत बड़ी शौकीन है, तभी ये यहाँ पे डायलॉग्स मार रही है। इसे मुझे बॉलीवुड के तरीके से ही जवाब देना होगा। वो मेरे पास, हाँ तुम्हारे पास, वो मेरे पास, हाँ बताओ तुम्हारे पास क्या है? वो मेरे पास टॉपर की नॉलेज है। अगर तुमने मुझे अपनी बगल वाली सीट पे बैठने दिया तो फिर तुम मेरी नोटबुक्स में से कई सारी चीजें नोट कर सकती हो और फिर मेरी तरह बहुत ही होशियार अपनी क्लास की टॉपर बन सकती हो। इसके बाद में मुझे दम तो लग रहा है, लगता है मेरा चाल कामयाब हुआ। ओके ठीक है बैठ जाओ। ओके थैंक यू सो मच। फिर जंकुक ते के बगल वाली सीट पे बैठ जाता है। माइसेल्फ जंकुक, जून जंकुक है नाम मेरा। तो मैं क्या करूं? मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही बता दिया। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम्हें पता है मैंने ना तुम्हारे लिए एक शायरी बनाई है, तुम सुनना चाहोगी?
क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। कैसा लगा? बोलो वाह 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 वाह। इसमें शायरी कहाँ थी? यही तो थी शायरी। लिसन जंक फूड? नो नो, माय नेम इज जंककुक, नॉट जंक फूड। हाँ जो भी हो, मुझे उससे क्या। तुम मेरी बात सुनो, तुम ना मेरे पास बकवास मत करो। मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ, तुम मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो अपनी सड़ी सड़ी शायरियों से। तो इसलिए अपना मुंह बंद कर कर बैठो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर किसी और सीट पे बैठवा दूंगी। आई विश कि आज वो गंदा बदबूदार जानवर मेरे सामने ना आए। फिर जिमिन लाइब्रेरी में चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता है। थैंक गॉड, लगता है वो जानवर यहाँ नहीं है। अब मैं यहाँ सुकून से पढ़ पाऊंगी। हाँ, ये बुक अच्छी लग रही है, आज मैं इसी बुक को पढ़ूंगी। फिर जिमिन लाइब्रेरी में स्टडी टेबल पे बैठकर वो बुक पढ़ने लगती है। हाँ, ये आवाज कैसी है? लगता है ये लाइब्रेरी खाली है ना, इसीलिए मुझे वहम हो रहा है। तू इन सब पे ध्यान मत दे जिमिन, और तू अपने बुक पे ध्यान दे। फिर से वही आवाज। शायद मुझे एक बार चेक करना चाहिए कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। फिर जिमिन लाइब्रेरी के पीछे कॉर्नर में जाती है। हाँ? तो ये आवाज इस गंदे बदबूदार जानवर की थी? ये आराम से यहाँ सो रहा है। ओह गॉड, इसकी ये इरिटेटिंग वाली खराटे, इसने तो मेरा सिर ही दुखा दिया है। जब इसे सोना ही होता है तो घर में सोए ना, ये कॉलेज में क्यों आता है? ए, चलो उठ जाओ। तुम्हें आवाज नहीं जा रहा क्या मैं क्या कह रही हूँ? उठ जाओ। ए, गंदे बदबूदार जानवर, उठो। हाँ, बस की आँख। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्या? ये कोई जगह है सोने की? तुम्हें सोने है तो तुम अपने घर में सो ना। छोटी सी पली, तो फिर से अपन की नींद खराब करने आ गई। आखिर तेरे को अपन से प्रॉब्लम ही क्या है? मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मुझे प्रॉब्लम कर रहे हो। तुम मुझे पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्यों? तेरे को अपन से प्यार हो गया क्या रे, जो तू पढ़ने से डिस्ट्रैक्ट हो रही है? जस्ट शट अप, मैं तुम्हारी खर्राटों की बात कर रही हूँ। आप उनका मुंह, आप उनकी खर्राटे, आप उनका जैसा मन करेंगे आप उन वैसे खर्राटे लेंगे। तू कौन होती है छोटी छिपकली आप उनको बताने वाली कि आप उन खर्राटे लेकर सो या खर्राटे ना लेकर सो? मुझे उससे क्या, तुम खर्राटे लो या ना लो, मैं क्या तुम्हें मना करूंगी? मैं तो तुम्हें बस ये कह रही हूँ कि तुम यहाँ लाइब्रेरी में बैठकर खर्राटे लेकर दूसरे को डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें सोना ही है तो तुम अपने घर में जाकर आराम से बिस्तर के अंदर सो ना। तू अपन की घरवाली हो रही क्या रे, जो तू अपन को बता रही है कि आप उनको कहाँ सोना चाहिए और कहाँ नहीं? हाँ क्या, तुम्हारी और घरवाली? नो वे, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए। अगर तुम इस दुनिया के आखिरी इंसान भी बचोगे ना, तो मैं कुंवारी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन कभी भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे अपन कल तेरे घर रिश्ता लेकर जा रहे हैं। तुमसे तो कोई शरीफ इंसान बात ही नहीं कर सकता, तभी तो तू अपन से बात कर रही है। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं शरीफ इंसान नहीं हूँ? ये अपन थोड़ी ना, ये तो तू खुद बोल रही है। मेरे पास फालतू का इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे बदबूदार जानवर पे अपना टाइम बर्बाद करूं। ये बोलकर जिमिन वहां से चली जाती है। तो अपुन ने तेरे को बोला क्या कि तू अपना कीमती वक्त अपुन पे बर्बाद कर? क्या हुआ चार्ली, तुमने अचानक से कार क्यों रोक दिया? मैंने कार नहीं रोका मैम, ये कार खुद ब खुद रुक गई। क्या, खुद से रुक गई? ये कार फिर से खराब तो नहीं हो गई ना? आई डोंट नो मैम, पहले मुझे इसे देखना होगा। रुकिए मैं भी देखता हूँ। फिर जिन का बॉडीगार्ड उतरकर कार को चेक करने लगता है। क्या हुआ चार्ली, ये कार ठीक तो होगी ना? मैं ऑलरेडी शूटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। मैम मुझे नहीं लगता कि ये कार मुझसे ठीक हो पाएगी। एक काम करिए, मैं किसी दूसरे कार को बुला देता हूँ, आप उसमें चले जाइए। अरे नहीं, एक मिनट, तुम्हें याद है हम कल किसी गैराज में गए थे ना, वो आसपास ही है ना? क्यों ना हम वहाँ चले और अपने कार को ठीक करवा लें? पर मैम आपने कहा कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ नहीं था, पर अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। पर मैम आपने कहा था आपके पास सिर्फ, अरे छोड़ो ना, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, अब मेरे पास टाइम है। पर मैम आपकी शूटिंग, मैंने कहा ना मेरे पास टाइम है, अब बातें बंद करो और जल्दी से गैराज चलो। ओके मैम, मैं चलता हूँ, आप गुस्सा क्यों कर रही है? फिर जिन और चार्ली वो दोनों गैराज में आते हैं। एक्सक्यूज मी, यस सर, बोलिए, मैं
आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? वो एक्चुअली हमारी कार खराब हो गई है, तो क्या आप देख लोगे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आई है? जी मैं अभी देखता हूँ, आप लोग प्लीज वेट करिए। और कितना टाइम लगेगा? क्या तुम जल्दी नहीं कर सकते? वो एक्चुअली आपकी कार में बहुत ज्यादा गड़बड़ी आ गई है, इसीलिए मुझे इसे ठीक करने में लगभग 1 घंटा लगेगा। क्या 1 घंटा? तब तो बहुत लेट हो जाएगा। मैम एक काम करिए, मैं कार बुलवा देता हूँ, आप उससे अपनी शूटिंग पे चले जाइए। नहीं ठीक है ना, मैं यहीं बैठकर अपनी कार का ठीक होने का वेट करती हूँ, कोई बात नहीं। बट मैम अगर आप नहीं गई तो आपकी शूटिंग मिस हो जाएगी, और अगर मैं चली गई तो इतना अच्छा व्यू मिस हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आपको जितना टाइम चाहिए आप उतना टाइम लीजिए, हम वेट कर लेंगे। ओके ठीक है, तुम थोड़ी जल्दी कोशिश कर। फिर नामजुन फिर से अपने काम में लग जाता है। ये लीजिए, मैंने आपका कार ठीक कर दिया है। थैंक यू सो मच। ये लीजिए आपके पैसे। फिर जिन नामजुन को पैसे देकर वहां से चली जाती है। आखिर ये क्या हो रहा है मुझे वो एक इंसान बार बार क्यों याद आ रहा है? मैं उसे अपने दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रही हूँ? आखिर क्या फीलिंग है ये? क्विज टाइम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे जेहोप ओप्पा अपनी मिलिट्री सर्विस से डिस्चार्ज हो गए, तो इसी खुशी में आज की क्विज में उनसे रिलेटेड पूछूंगी। तो आप लोगों को ये बताना है कि हमारे हॉबी ओप्पा का फेवरेट कलर कौन सा है। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे, और आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ आमी, मुझे आप लोगों से एक चीज पूछनी है। दूसरों की ऑडियंस उन्हें मोटिवेट करती है और मेरी ऑडियंस मुझे कंफ्यूज करती है। अब आप लोग ही बताओ, आप लोगों में से कुछ आर्मी का कहना है कि सुगा का जो वॉइस है वो बहुत अच्छा है, आई मीन कि सुगा के बोलने का तरीका, और कुछ आर्मी का कहना है कि सुगा पे ये वॉइस ये कैरेक्टर सूट नहीं कर रहा, तो इसे चेंज कर दो। अब आप लोग बताओ मैं क्या करूं?